भगवत गीता का वो पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र का मैदान। सोचिए जरा, दोनों सेनाएं खड़ी हैं और ठीक बीच में अर्जुन अपने ही लोगों को, गुरुओं को सामने देखकर वो एकदम टूट से गए। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत ही गहन उथल-पुथल का क्षण है। और उसी वक्त वो ये श्लोक कहते हैं, अध्याय 1 श्लोक 43। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन की चिंता आखिर थी क्या। जी। ये वो श्लोक है जब अर्जुन का विषाद, वो दुख एकदम चरम पर है। श्लोक है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवति त्यनुश्रुश्रुमम 43। अच्छा। इसका मतलब है, हे जनार्दन मतलब कृष्ण, हमने सुना है कि जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वो नरक में वास करते हैं अनिश्चित काल तक। ये बहुत भारी बात है जो वो कह रहे हैं। बिल्कुल। कुल धर्म का विनाश, ये उनका सबसे बड़ा डर लग रहा है। हमारे नोट्स के हिसाब से ये कुल धर्म क्या है? मतलब सिर्फ कुछ रस्में? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कुल धर्म का मतलब है पारिवारिक परंपराएं, नैतिक मूल्य, समाज में आपके कर्तव्य। आप कह सकते हैं कि जीने का एक पूरा ढांचा। ओ, तो मतलब एक पूरी व्यवस्था। और अर्जुन को इसके नष्ट होने का इतना डर क्यों है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर ये नष्ट हुआ तो? उन्हें लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर जाएगा। हाँ, सही पकड़ा आपने। स्रोतों से यही लगता है कि अर्जुन देख रहे थे कि अगर कुल धर्म गया तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, नैतिक पतन होगा। अच्छा। और यहां तक कि वंश परंपरा ही रुक जाएगी। एक चिंता यह भी थी कि अगर युद्ध में कुल का नाश हो गया तो पितरों को पिंडदान कौन करेगा। तो ये सिर्फ सामाजिक नहीं, एक तरह का आध्यात्मिक संकट भी था उनके लिए। ये तो बहुत गहरी चिंता है, पीढ़ियों तक असर डालने वाली बात। जी हाँ, ये उस वक्त उनके सोचने का तरीका था। और फिर वो नतीजा बताते हैं, नरके नियतम वासो, निश्चित काल तक नरक में वास। ये सुनने में ही बहुत भयानक लगता है। क्या यहाँ नरक का मतलब वही है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, कोई जगह? देखिए, स्रोत बताते हैं कि यहाँ नरक का मतलब शायद सिर्फ मरने के बाद की कोई बुरी जगह ही नहीं है। अच्छा। तो फिर ये इसी जीवन में समाज में दुख, पीड़ा और उथल-पुथल की स्थिति भी हो सकती है। मतलब एक ऐसी मानसिक आध्यात्मिक गिरावट जहाँ कोई मूल्य न बचे, बस कष्ट हो। ओह, तो ये एक ज्यादा व्यापक विचार है। हाँ, और वो जो नियतम शब्द है ना, हाँ जिसका मतलब है निश्चित या स्थायी, हाँ। वो दिखाता है कि अर्जुन को कर्म के नियम पर कितना कितना पक्का विश्वास था कि भाई ऐसे बुरे कर्मों का नतीजा भयानक होगा ही होगा, उसे टाला नहीं जा सकता। ये बात दिलचस्प है। पर एक और चीज, अर्जुन कहते हैं अनुशुश्रुम, यानी हमने सुना है। वो सीधे ये क्यों नहीं कहते कि ऐसा होता है या मैं मानता हूं? हमने सुना है कहने का क्या मतलब? हाँ, ये अनुशुश्रुम शब्द बहुत मायने रखता है। जैसा विश्लेषण में आता है, ये सिर्फ उनकी अपनी सोच या डर नहीं है। तो इसके जरिए अर्जुन एक तरह से कहेंगे कि ये ज्ञान मुझे परंपरा से मिला है, शास्त्रों से, अपने बड़ों से सीखा है। इससे उनकी बात को एक वजन मिलता है ना? हाँ, मतलब ये सिर्फ मेरा डर नहीं, ये तो जानी मानी बात है। बिल्कुल, वो अपनी दुविधा को एक बड़ी पारंपरिक चिंता के तौर पर रख रहे हैं। समझ गई। और वो कृष्ण को जनार्दन कहते हैं, नोट्स में लिखा है। इसका मतलब है लोगों के कष्ट हरने वाला या दुष्टों का नाश करने वाला। इस नाम से पुकारने का क्या खास मतलब है यहाँ? ये संबोधन आप देखिए अर्जुन की उस वक्त की हालत दिखाता है। वो पूरी तरह बेबस महसूस कर रहे हैं, गहरे दुख में हैं, धर्म संकट में फंसे हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करूं। तो जनार्दन कहकर वो एक तरह से कृष्ण से गुहार लगा रहे हैं कि आप ही हैं जो मेरे इस कष्ट को, इस भ्रम को दूर कर सकते हैं, मुझे रास्ता दिखाइए। तो पूरी तरह कृष्ण पर निर्भर है उस वक्त। हाँ बिल्कुल, ये पूरा सीन ही अर्जुन के विषाद योग का हिस्सा है। वो अपने उस समय के ज्ञान और मान्यताओं के आधार पर युद्ध के भयानक नतीजों की कल्पना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये श्लोक 143 अर्जुन का वो गहरा डर दिखाता है जो कुल धर्म, यानी जो स्थापित सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक व्यवस्था है, उसके टूटने के भयानक और स्थायी नतीजों की पारंपरिक सोच से जुड़ा है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा नैतिक संकट का पल है। बिल्कुल, एक तरफ क्षत्रिय धर्म निभाने का दबाव, दूसरी तरफ कुल के नाश और नरक का डर। सही। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो स्रोत भी इशारा करते हैं, अर्जुन का ये जो नजरिया है,
ये कृष्ण के उपदेश शुरू होने से पहले का है। हाँ, ये जरूरी है। तो सवाल उठता है कि अर्जुन यहाँ जिस धर्म और उसके नाश के नतीजों की बात कर रहे हैं, क्या गीता में आगे चल के धर्म की यही समझ रहती है, या कृष्ण उसे कोई नया मतलब, कोई नया आयाम देते हैं? अच्छा पॉइंट है। और समाज के पतन का ये जो गहरा डर अर्जुन दिखा रहे हैं, क्या वो डर खुद उसी व्यवस्था की किसी अंदरूनी कमजोरी की तरफ भी इशारा करता है जिसे वो बचाने की बात कर रहे हैं? ये सोचने लायक बात है।